सवाल है। मैं तो आज सीधी चुनौती देती फकीर को भी और चाणक्य को भी, और मैं अतुल अंजान जी को भी कहती हूँ कि आप 3570 किलोमीटर राहुल गांधी चल रहे हैं, आप 350 किलोमीटर चलिए। आप पहले केरल में यात्रा कीजिए। जब से कांग्रेस और राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है, तब से गोदी मीडिया के पेट में बड़ा दर्द हो रहा है, आरएसएस के पेट में बड़ा दर्द हो रहा है और बीजेपी के तो हो ही रहा है। कभी वो उनके टी शर्ट पर ये सवाल उठाते हैं कि इतने हज़ार का टी शर्ट क्यों पहना, ये क्यों पहना, वो क्यों पहना। गोदी मीडिया उसका उत्तर देने के लिए जवाबदेही नहीं है कि बोल नहीं सकती क्या मोदी जी कितने करोड़ का सूट पहनते वो तो बताइए, लेकिन गोदी मीडिया ये सब नहीं बताएगी और ना पूछेगी। फिर उनके बॉडी लैंग्वेज पे आ गए, बोले देखिए कैसे सीना तान रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ट्रोल आर्मी ने ट्रोल किया लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा दाव पड़ गया। और उनके प्रवक्ता ने जो है डिवाइड में उनको उत्तर दिया और ख़ासकर जवाब देना था अंजना ओम कश्यप को, क्योंकि जलन तो वहीं से आ रही है और चिढ़ा तो वही रही है। और ट्रोल आर्मी में वो भी ये शामिल है, आईटी सेल में भी वो शामिल है। अंजना ओम कश्यप वो पत्रकारिता एंकर तो कर रही है लेकिन बीजेपी की प्रवक्ता बनकर बात करती है और हमेशा वो विपक्ष से ही सवाल पूछती है, ना ही सत्ता पक्ष से। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा रुपया भैया। यही कहानी है अंजना ओम कश्यप की। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता जो है रुकने वाले नहीं है, उनको जवाब दे दिया और आरएसएस की चड्डी से लेकर उनके ट्रोल आर्मी अंधभक्त तक खोल दी और बोलने लगी। तभी भी अंजना ओम कश्यप का टोका टोकी चल रही थी लेकिन उसको हैंडल कर दिया और अपनी बात कह दी। अब आप ये कहें कि हर देश के, हर प्रदेश के, हर प्रांत, हर शहर, हर जिले, हर गांव, हर कस्बे से होकर राहुल गांधी जी को चलना चाहिए। रायबरेली कोई हर प्रांत, हर जिला, हर शहर थोड़ी। सुन लीजिए अंजना जी, सुन तो लीजिए, जवाब दे रही हूँ, सुन लीजिए। बड़ा अच्छा सवाल है। मैं तो आज सीधी चुनौती देती फकीर को भी और चाणक्य को भी, और मैं अतुल अंजान जी को भी कहती हूँ कि आप 3570 किलोमीटर राहुल गांधी चल रहे हैं, आप 350 किलोमीटर चलिए। आप पहले केरल में यात्रा कीजिए। मोदी जी से बोलिए गुजरात भर में चल के दिखाएं। आप बोलिए अमित शाह जी से, मैं चुनौती देती हूँ, और अगर उनसे नहीं बनता है तो उनके अंधभक्तों की टोली बैठी है, गौरव भाटिया जी करे पदयात्रा। अरे खुद में हिम्मत है नहीं 10 किलोमीटर की पदयात्रा करने की, और एक व्यक्ति जो मोदी सरकार, संघ और भाजपा की विचारधारा के खिलाफ आंख में हाथ डालकर चुनौती दे रहा है राहुल गांधी, आप उसकी टांग खींचने का काम करते रहिए। इसीलिए आप जनता के साथ जाकर खड़े हैं, जनता की नब्ज टटोल रहे हैं, अपने मन की बात नहीं थोप रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के जरिए। हम चाह रहे हैं कि जनता से संवाद बने, जनता को हम बताएं कि क्या मुद्दे महत्वपूर्ण है और हम जनता के साथ एक दिल से दिल का रिश्ता जोड़ सकें। और जहां तक गौरव भाटिया कह रहे हैं, दोस्तों, बीजेपी और आरएसएस किसी भी चुनौती को लेने के लिए हिम्मत नहीं रखते, क्योंकि एक महिला ने कहा है कि चलो हम तो राहुल गांधी तो वहाँ तक जा रहे हैं, आप अपने गुजरात में ही घूम के दिखाइए। चाहिए भाटिया ने एक्सेप्ट करना चाहिए, आरएसएस ने एक्सेप्ट करना चाहिए, क्यों नहीं? वो अभी को पता है कि हमने जनता का ब्रेन वॉश कर दिया है, अब हमको वोट मिलते रहेंगे, हम हमेशा सत्ता में रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि लोग समझ गए हैं आज सबके घर में महंगाई है, सब परेशान है, सब बेरोज़गार है। कितने लोग बेरोज़गार है हमें पता है, और ये खुद जारी करते हैं बेरोज़गारी के आंकड़े, महंगाई के आंकड़े, इनको खुद पता है। लेकिन इनको क्या करना है, हिंदू मुसलमान करना है, बस इसमें ही लोगों का ब्रेन वॉश करके रखना है। महंगाई गई भाड़ में, सब गया चूल्हे में। यही इनका एजेंडा है और यही एजेंडा आगे चलाना चाहते हैं। इसलिए गोदी मीडिया को इन्होंने रखा है कि भैया इस पर कोई सवाल न पूछो, स्क्रिप्टेड सवाल पूछिए तो हम इंटरव्यू देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता ने इनको अच्छी तरह से धोया और धुलाया। मोदी जी कहाँ चाय बेचते थे पता नहीं,
मोदी जी के क्लासमेट कौन थे पता नहीं, अमित शाह कौन से स्कूल में पढ़े पता नहीं, लेकिन आज वो गृह मंत्री के पोस्ट पर है और प्रधानमंत्री तो आप जानते ही है। तो ये सब बातें हैं जो पढ़ा लिखा होता है वो सोचता है कि भैया हम ये करें तो ये होगा, लेकिन ये ऐसा कोई नहीं सोचता है। बीजेपी में सिर्फ ये सोचते हैं कि हमारे जो दोस्त है वो कैसे आगे बढ़े और उनसे हमको कैसे मुनाफा हो, चाहे राजनीतिक बॉन्ड के लिए या जो भी है। तो इन लोग का फ़ायदा हो, भले जनता मरती रहे, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम झूठे वादे करते रहेंगे और कोई सच्चा वादा कर रहा है तो उसे झूठा बोलेंगे। अरविंद केजरीवाल की केस में भी ऐसा ही हो रहा है। वो फ्री बिजली देने की बात कर रहे हैं, फ्री पानी देने की बात कर रहे हैं, फ्री शिक्षा देने की बात कर रहे हैं, लेकिन उस पर ईडी सीबीआई लगा के बैठे। अभी उनका जो दिल्ली में जो चल रहा है देखा आपने, तोड़ फोड़ वाली नीति चला रहे हैं, गोवा में चला रहे हैं, झारखंड में चला रहे हैं। बस बीजेपी का यही काम है, तोड़ फोड़ करो और अपना सत्ता बनाओ। महाराष्ट्र में भी ऐसा ही किया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक दूसरे वीडियो में।